फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस और आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारी सारी वीडियो देख रहे हैं। और साथ में आज बच्चों हम लोग जो करने वाले हैं द थीफ स्टोरी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे थीफ स्टोरी के बारे में। और साथ में जैसे पिछली वाली वीडियो भी मैंने बनाई जिसमें हमने पूरी समरी डिस्कस की थी बच्चों। अभी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मैं, आप वहाँ से जाकर इसकी समरी एक बार देख लेंगे तो जो क्वेश्चन आंसर है वो करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सारा हम लोग जो आप स्लाइड देख पा रहे हो, स्लाइड देखेंगे हम स्टार्टिंग से। जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं सभी हम लोग पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पेपर के अंदर अक्सर आते हैं और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि जो क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रपोजल। ठीक है, रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम। हरी सिंह का कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई नो दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव विद दिस लेटर थॉट। तो अगर इसमें वो हिंट दे रखे हैं बच्चे यहाँ पे हमने बीच में, तो हिंट के बारे में बात करेंगे। तो जो हरी सिंह था, यानी जो कौन था, हरी सिंह था, वो हरी सिंह एक चोर था जो किसके यहाँ था, आपका अनिल के यहाँ पे। तो उसका जो विचार था वो समय के साथ साथ जो है पूरा चेंज हो गया। अब वो कैसे चेंज हुआ आप ये देखो। उसको लगा कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा ना तो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो क्या कर सकता है, वो पढ़ेगा तो। और इस पढ़ने की हेल्प से ही वो ज़्यादा अच्छे से चोरी कर पाएगा, यानी वो एक सक्सेसफुल थीफ बन जाएगा। आगे लिखा है बच्चों इसमें, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव with these latter thoughts, whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. तो जो हरि सिंह था तो उसको पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस थी वो समझ में आ गई थी धीरे धीरे। और एक क्वेश्चन साथ में दे रखा है कि वो वापस क्यों आया, जब हरि सिंह चला गया था तो वापस क्यों आया वो। तो आंसर लिखा है बच्चों यहाँ पे, हरि सिंह फील दैट एजुकेशन कैन मेक हिम अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन एन ऑनेस्ट वे। हरि सिंह को पता था कि वो ऑनेस्ट तरीके से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। If his prospect on receiving an education does not change over time, he feels that he can earn much more if he get education. उसकी जो पॉलिसी थी, जो उसकी थिंकिंग थी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई समय के साथ साथ। उसको पता था कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो शायद ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, ये चोरी चकारी की लाइफ उसकी समाप्त हो जाएगी। He returns to अनिल बिकॉज अनिल ट्रस्ट हिम। वो रिटर्न वापस क्यों आया, क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। ये पिछली समरी के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि उसने अलग अलग इमेजिनेशन की कि अगर कोई ग्रीडी, कोई लालची व्यक्ति है और वो लालची व्यक्ति अगर उसके यहाँ चोरी की जाए तो कैसा फील करेगा, कोई बहुत गुस्सा किसी को आता है उसके यहाँ चोरी की तो वो कैसा फील करेगा। बट व्हाट्स अबाउट अनिल, अनिल कैसा फील करेगा, उसको इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए। उसको केवल इस बात का दुख होगा कि जो भी चीज़ें थी, जो उसने भरोसा किया था उसके ऊपर, हरि सिंह के ऊपर, वो सब भरोसा जो है उसका वो समाप्त हो गया है। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं है तो बताइए प्लीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अब अनिल ये जान चुका था कि हरि सिंह ने चोरी की थी, और वो हमने डिस्कस किया था, क्या ही जान चुका था बच्चों, जब अनिल जो है वो हरि सिंह के पास गया और उसने उसको 50 का नोट दिया एक, तो 50 का नोट जो था वो गीला था, वो वेट था, गीला था। तो बाहर कैसे गए पैसे, कल बारिश हुई थी रात को, तो उसका मतलब पैसे जो है बाहर कोई ना कोई लेकर गया है। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या आपको लगता है ज्यादातर लोग ऐसा करेंगे। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, किन मायनों में अनिल जो है वो बाकी लोगों से अलग है। तो आप यहाँ देखो, अनिल डिड नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस
मे बी बिकॉज ही न्यू दैट हरि सिंह हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। उसने हरि सिंह को पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि उसको ये मालूम था कि हरि सिंह बदल गया है, तभी तो वापस आया है, वरना वापस ही नहीं आता। He was feeling guilty for what he had done and wanted to mend his way। उसने जो भी किया उसके लिए वो पछतावा था उसको, और वो अपनी इस गलती को सुधारना चाहता था। दिस वॉज द रीजन वाई ही हैड कम बैक। इसी कारण वो वापस आ गया। एंड पुट द मनी बैक टू इट्स प्लेस। और अपने जो भी पैसा है उसको उसने सही स्थान पर रख दिया। अनिल वांटेड टू गिव अ चांस टू बिकम अ बेटर पर्सन। अनिल उसको एक चांस देना चाहता था कि वो एक अच्छा इंसान बने। अब आते दूसरे क्वेश्चन पे, जो कहता है कि आपको लगता है ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। भाई मैं तो नहीं समझता, यहाँ पे मैंने आंसर में भी ये लिखा है, नो आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इन टुडेज वर्ल्ड वुड हैव डन सो बिकॉज टू डू सो। आजकल का कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत नहीं करेगा, वो उसको डेफिनेटली पुलिस के हवाले करता। ए पर्सन नीड्स टू हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस एंड कंपेशन विच इज मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा पेशेंस और कंपेशन होना चाहिए इन सब चीजों करने के लिए, जो आजकल के लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इन टुडेज वर्ल्ड अ थीफ इज कंसीडर्ड अ क्रिमिनल। आज के समय में थीफ को एक क्रिमिनल कंसीडर किया जाता है, इवन इफ ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, चाहे वो अपनी गलती मान ही क्यों ना ले। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ट्रस्ट समवन हु हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट वंस। क्यों किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है जबकि वो एक बार आपका भरोसा तोड़ चुका होता है। Although I feel that if a person realizes his mistake, हालांकि मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने मिस्टेक को रियलाइज कर ले तो उसको एक चांस देना चाहिए दोबारा से अपना भरोसा जीतने के लिए। तो बच्चों आराम से हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बात की कि पुलिस को नहीं दिया अनिल ने क्योंकि वो चाहता था कि हरि सिंह जो है वो मेक ओवर करे और वो एक अच्छा व्यक्ति बने, उसको चांस दिया जाए क्योंकि उसने अपनी गलती रियलाइज की है। और आजकल के समय में कैसे कम लोग होते हैं अनिल जैसे जो इतना पेशेंस रखते हैं। वहां तो अनिल एक पेशेंस और रखे हुए, तो वहां डिस्कस नहीं किया है कि वो 1 रुपया रोज वो चुराता था जो डेली ग्रोसरी लेके आता था, बट अनिल ने तो वहां भी उसको नहीं टोका। उसने सोचा कोई बात नहीं, 1 रुपया रोज लेता है तो इट्स ओके। तो अनिल वॉज अ वेरी पेशेंट मैन, बहुत बहुत पेशेंस थे उसके अंदर व्यक्ति के। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, बड़ा इजी सा है, हरि सिंह। जो आई है वो यहाँ पर क्या है बच्चों, हरि सिंह है। What is he? A fairly successful hand at. He was a fairly successful hand at robbing and duping people at their money। एक फ्रेज है, fairly successful hand, मतलब हाथ की सफाई की तरह। तो कैसा व्यक्ति था वो, बिल्कुल हाथ की सफाई करने वाला व्यक्ति था, और वो किसी को बेवकूफ बना सकता था, किसी के यहाँ भी चोरी कर सकता था। What does he get from Anil in return for his work? उसने अनिल से क्या लिया, कुछ मिलता था उसको या नहीं मिलता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब भी व्हेन ही आस्क अनिल दैट ही वांट्स टू वर्क फॉर हिम, अनिल क्लियरली सेज दैट। तो अनिल ने इसको साफ साफ बोल दिया था कि भाई मैं तुझे पे तो कर नहीं पाऊंगा। दे म्यूचुअली डिसाइडेड दैट इफ द थीफ वुड बी एबल टू कुक फॉर हिम। उसने बोला कि अगर तुम मेरे लिए पका सकते हो तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, बस इतनी बात उनकी हुई थी, ये तय हुआ था। तो अनिल वुड फीड हिम बट सून अनिल कम्स टू नो दैट ही कैन नॉट कुक। और जल्दी ही पता लग गया कि अनिल को कि वो खाना भी नहीं बना सकता, पहले ही दिन पता लग गया। ठीक है बच्चों, इसीलिए बोल रहा हूँ समरी अगर नहीं देखिए तो जाके देख लो, सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे 10th में अभी आए हैं वो तो बिल्कुल पढ़ो सारी समरीज को, ये हमारी चौथी वीडियो है इंग्लिश की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम तो अपनी वीडियोस बनाने वाले हैं बच्चों, हमें उससे मतलब नहीं है कि हमारे पास कितने लाइक सब्सक्राइबर वगैरह जो भी हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो और साथ में ये है कि शेयर भी कर दो इन वीडियोस को। और जो बच्चे 10th के एग्जाम देने वाले हैं तो इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, उसमें बताऊंगा कि पेपर आपके होंगे और कब आपकी चेकिंग होगी, क्या रिजल्ट होगा आपका। स्टे ट्यून्ड ऑन अवर चैनल और देखते हैं क्या हो सकता है आगे। तो द थीफ दैट ही वुड teach him to cook food, teach him to write his name and full sentence and also to add number। उसने उसे क्या क्या सिखाया, देखो यहाँ 3 चीजें हैं, पढ़ना लिखना सिखाया, फुल सेंटेंस लिखने सिखाए और खाना बनाना सिखाया। एंड ऑल्सो टू एड नंबर, और नंबर सेट करना सिखाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सब के बावजूद हरी ऑल्सो यूज टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द ग्रोसरी मनी एवरी डे। ये मिलता था उसको, 1 रुपया मिलता था। खाना बनाना सीखा उसने, सेंटेंस लिखने सीखे उसने, एंड बहुत सारी चीजें उसने सीखी अनिल से। एंड अनिल वॉज अ गुड पर्सन। बिल्कुल कहानी बताती है कि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो हम किसी को बदल सकते हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। यहाँ पर अनिल ने अपने अच्छे बिहेवियर से एक चोर को बदल दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू थेफ्ट।
अनिल को कैसे लगा कि मतलब हरि सिंह ने क्या सोचा कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा इस सब पर। द थीफ थॉट दैट, यहाँ पे टी आ जाएगा एक, यहाँ पे आप, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है आप एक बार थॉट में टी लगा देना ना। द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग दैट ही हैड बीन रॉब्ड, तो जब सोचा चोर ने कि जब अनिल को पता चलेगा कि वो उसके घर चोरी हो चुकी है, अनिल वुड नॉट डेफिनेटली बी सैड, दुखी तो होगा, बट ही वुड बी सैड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी। दुखी होगा, वो पैसों की चोरी होने पे दुखी नहीं होगा, मनी को चोरी होने पे दुखी नहीं होगा, वो दुखी होगा केवल किस बात पर, क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है वो चोरी हो गया, यानी उसका ट्रस्ट खराब हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखा है। द thief says that according to his experience upon being robbed the greedy man showed fear। तो चोर ने बोला अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर मैं डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट टाइप के पीपल को अगर मैं डिच करता हूँ या उनको चोरी करता हूँ, रॉब करता हूँ, तो उनके अलग अलग रिएक्शन हो। तो क्या क्या रिएक्शन देखो बच्चों। ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति उसको डर लगेगा। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति को गुस्सा आएगा। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स व्हाटएवर हैड हैपेंड विद हिम, और जो गरीब आदमी है उसको लगेगा कि जो भी उसके साथ हुआ है वो दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए। बट व्हाट अबाउट अनिल, अनिल के साथ क्या हुआ। अनिल को बिल्कुल दुख नहीं होता कि ही हैज बीन रॉब्ड, उसको एक ही दुख होता कि ही हैज बीन लॉस्ट हिज ट्रस्ट, उसका जो ट्रस्ट है वो खो गया है जो उसने हरि सिंह पर किया था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को यह रियलाइज हुआ कि उसके यहाँ चोरी हो गई है, उसको लूट लिया गया है। बिल्कुल, और यही मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए, बहुत इत्मीनान से 20 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने, सारी समरी डिस्कस की थी बच्चों उसके अंदर। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक आप ऐसे काम चलाइए। और रही बात एक लिंक भेजने की, तो आप जो है चैनल पर आइए और खुद देखिए। अब मैं लिंक जो है सेंड करना बंद कर दूंगा जहाँ तक है कुछ समय के बाद। उसका कारण ये है कि जो बच्चे देखना चाहते हैं ना वीडियो वही देखेंगे फिर, और बाकी जो फालतू लोग हैं उन तक लिंक नहीं पहुँचेगा। तो आप जो है जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, और नोटिफिकेशन पहुँचने के बाद ये वीडियो आप देख पाएंगे। आइए बढ़ लेते हैं। प्रोबेबली अनिल न्यू दैट he had been robbed because all the notes were wet and damp from last night। क्योंकि उसने जब देखा तो पूरे दबे कुचले नोट थे और गीले हो चुके थे सारे के सारे नोट। he still did not say anything to the thief, और उसने फिर भी चोरों को कुछ नहीं कहा, ये पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। and gave him 50 rupees and told him that from now on Anil will be paying him money as salary every month। और अनिल जो है वो उसको अब रोजाना पैसे, हर महीने पैसे दिया करेगा। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर द थीफ स्टोरी, जिसकी हमने समरी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं बच्चों, जो कि हमें हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो आप लगे रहिए पढ़ने, पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने का। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और ट्रस्ट करेंगे चैप्टर। थैंक यू सो मच।